यूटी बनेगा, जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये बहुत परेशान करे, इसीलिए मुझे इसे वो गोद में लेना पड़ा, तो इसको इग्नोर कीजिए और बात को ध्यान से सुनिए। लोकसभा में बीजेपी ने एक बिल पारित कर दिया है जो कि दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान करने वाली है। वो ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार अब अपनी मर्जी से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तो दूर की बात है, बस, ट्रेन भी दूर की बात है, एक टॉयलेट तक नहीं बना सकती है। इस बिल के मुताबिक जो बीजेपी लाई है वो दिल्ली के लोगों को परेशान कर देने वाली है, क्योंकि विदाउट एलजी के परमिशन के दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ये वैसे ही है कि दिल्ली की सरकार को लोगों ने चुना ताकि वो दिल्ली को विकास की तरफ बढ़ा सके, लेकिन दिल्ली की सरकार जब तक बीजेपी उसे परमिशन नहीं देती वो कुछ भी काम नहीं कर सकती है। तो दिल्ली की सरकार को जनता ने चुनकर वोट देकर जो भेजा उसका क्या फ़ायदा हुआ? ये वैसे ही है जैसा कि मैं हंस क्यों रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है। पहले सुनिए कि इसने कहा क्या है। दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी, तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? मुख्यमंत्री कहा जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? मुख्यमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री। फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है, ये तो धोखा हो गया अपने साथ। लेकिन भाई साहब ये चोरी छिपे, ये बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो आज अपनी सत्ता बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पर, क्योंकि आज दिल्ली की आज़ादी को छीन ली गई है। बीजेपी सरकार ने दिल्ली की आज़ादी छीन ली है, दिल्ली के वोटरों के मुंह पर तमाचा मार दिया है, लेकिन आज वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जानते क्यों? क्योंकि इसका बढ़ावा खुद अरविंद केजरीवाल ने मोदी को दिया था। जी हाँ, आज से 1-1.5 साल पहले जब कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटलेस उसको बना दिया गया था, उसके राज्य के स्थान को छीन लिया गया, स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया, आर्टिकल 370 को वहाँ की सरकार ने हटा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के चुनी हुई सरकार अब कोई काम करने लायक नहीं थी। इसके अलावा बहुत सारे लीडरों ने नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया, ममता बनर्जी ने भी सपोर्ट, ममता बनर्जी के एमपी ने तो वॉकआउट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये देश के हित में अच्छा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने जो किया अच्छा किया। तो जब एक स्टेट से वहाँ पर ऐसा आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तो जब तक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी अब अगर केंद्र सरकार चाहे तो जम्मू कश्मीर में काम होगा, नहीं चाहे तो वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो उस मैटर में जब जम्मू कश्मीर की आज़ादी छीनी गई तो आपने क्या कहा कि मोदी ने सही किया, और आज जब दिल्ली की आज़ादी छीनी गई तो आज आप कह रहे हो कि अरे बाप हमारे साथ गलत हो रहा है। इसीलिए मुझे हंसी आ रही है कि भैया आप तो पहले दुश्मन का साथ दे रहे हो, आप तो जालिम इंसान का साथ दे रहे हो, और जब जुल्म आगे बढ़ गया तो आप भी उसमें लपटाओगे ना। वो राहत इंदौरी का शायरी है ना, आग लगेगी तो आएंगे और भी कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ऐसे ही कुछ है ना। तो आग तो लगी है तो आपका भी मकान जद में आ गया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में भी केंद्र शासित प्रदेश लगा दिया जाए। और ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत पहले कही थी कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। असद साहब ने कहा था कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हर स्टेट में होगा। जो स्टेट बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जो स्टेट बीजेपी को वोट नहीं करेगा, वो स्टेट में बीजेपी जहां सरकार नहीं बना पाएगी वो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना देगी, यानी सेंट्रल उस स्टेट को चलाएगी, ना कि स्टेट जनता द्वारा चुनी हुई सरकार चलाएगी। तो ये बहुत दुखद है जो भी दिल्ली में हुआ, और ये उससे भी ज़्यादा दुखद है जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। जो भी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, जिन लोगों ने खुशियाँ मनाई हैं, जिन लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के दर्द पर हंसा है, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो वहाँ के लोग झेल रहे हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद, वैसे ही दर्द भारत का हर नागरिक महसूस करे, और इस बात को समझे कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो तड़प अपने दिल में, जो दर्द अपने दिल में समाये हुए हैं, वो दर्द का एहसास आज उन्हें है, और उन्हें भी कैसा लगेगा। दिल्ली की जनता को कुछ सालों बाद पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा दिल्ली के विकास में। वैसे ही जब वेस्ट बंगाल में ऐसा होगा, जब आसाम में ऐसा होगा, और यहाँ जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ ऐसा होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने कैसे लीडर को चुना है जो आर्टिकल 370 हटाकर देशभक्ति के नाम पर आपसे जुल्म करवा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल को आप समझ जाना चाहिए कि उसे गलत का साथ नहीं, सही का साथ देना चाहिए। जो सही असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिन्होंने हमेशा सही बात की है और उनके हर एक प्रेडिक्शन सही साबित होती है। लेकिन आज चूंकि उनके कौम के लोग ही उनका साथ नहीं देते, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या उनका साथ दे। खैर, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर इंस्टेंट लाइक, शेयर और कमेंट पढ़ने शुरू हो जाते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो अगर आप इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत व बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। बड़ी आखिर में आपसे कह रहा हूं स्पीकर साहब कि यहां पर जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत के इक़दाम की तायीद की, तैयार हो जाइए। ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, ये वहां तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठकर थाली मार रहे हैं। यूटी बनेगा, जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है।